उमेश के लिए भी मैंने कहा जीनियस है, लेकिन उमेश भी इंटेलिजेंट है, लेकिन पास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मैं कभी उनका अपमान नहीं करता। वो टोटल उमेश कुमार का जर खरीद है, इनका माउथ पीस है, हमारी बहुत बुराइयां निकालता है। मेरे विरोधी हैं या मेरे पक्ष के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आए मुझसे पूछे। पर उमेश कायर है, डरता है आपसे, ये उसका भय बोल रहा है। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इतनी गुड़ जानकारी आपको कहां से मिली? क्योंकि उमेश कुमार जी के बारे में शायद उतना वो नहीं जानते जितना आपने उनके बारे में बता दिया है, और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी जानकारी कहां से आई और इतना कैसे जानते हैं? देखिए, हम जब पढ़ते थे तो एक लड़का थोड़ा सा अनसोशल गुंडा टाइप का था, उसने कहा जब एग्जाम शुरू होने लगा, मैडम थी हमारी मिसेस नरहरी, पता नहीं अब दुनिया में है कि नहीं, कि मैडम मेरा ध्यान रखिएगा, मैं चीटिंग में बहुत माहिर हूं। उन्होंने कहा, यू सिट डाउन, आई नो यू बेटर देन योरसेल्फ। इन द सेम वे आई नो उमेश बेटर देन उमेश नोज अबाउट हिमसेल्फ। मैं उसको उससे ज्यादा जानता हूं। कैसे? देखिए, जब भी आदमी को तैयारी करता है, आपने रॉकी सेकंड ईयर देखी कि नहीं जानता, रॉकी थर्ड देखी नहीं, फिल्म सिल्वेस्टर स्टैलोन की, जब बॉक्सिंग के लिए वो चैलेंज देता है, किस किस तरह से तैयारी करता है, उन मसल्स ग्रुप्स की करता है जो यूज भी नहीं होते। ऐसे ही पढ़ाई में आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस में हर चीज है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपको कैसे विभिन्न किताबों का जाकर के अध्ययन करना पड़ता है, जनरल स्टडीज में, हिस्ट्री में, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है वर्ल्ड की, इंडिया की, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी देखनी है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, टोटल आपको देखना पड़ता है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक आजन्म स्टूडेंट रहता है मनुष्य, पूरी जिंदगी सीखता है और सबसे मैं सीखता हूँ। तो उन प्रयासों को मैं जो अंजाम देता हूँ, आई डोंट लीव अ स्टोन अनटर्न इन माई रिसर्च। तो मैं किसी भी चीज को जब जाता हूं तो गूढ़ता में जाता हूं। ऐसी मैंने R&D की, और मैं गाजियाबाद में उन लोगों से मिला। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राजा त्यागी जो एडवोकेट है, रईस है उस क्षेत्र के, सैकड़ों करोड़ रुपया उनका लोगों पर बकाया है इंटरेस्ट के रूप में। ये उनके और चौधरी अशोक जी जो निठौरा दादरी के निवासी थे, श्री नरेश भाटी जी तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके साले साहब हैं अशोक चौधरी जी। उनके होटल पे, रेस्टोरेंट पे जाकर के खाना खाते थे जब जगदीश जी इनकी मदर को लाए थे पीतरो सहारनपुर से। वहां इन्होंने अपने जीवन के समय काटा, अपना ढाबा भी शर्मा ढाबा खोला। वहां से मुझे पता लगा कैसे ड्राइवरों को बहलाते थे, पटाते थे, और उन ट्रक ड्राइवर्स को यहाँ अपने यहाँ खाना खिलाते थे, और उनसे सौदा करके जो सरिये के ट्रक और चीनी के ट्रक आते थे, उनमें सरिया निकाल के और चीनी निकाल के उमेश और उसके फादर मरहूम जगदीश जी बेचा करते थे। और राजा त्यागी जी इसको, उमेश को अपने साथ चेले की तरह एक बार पुणे गए थे, पुणे ले गए कि ये जिंदगी में कुछ बन जाए, लेकिन नालायक निकला, 1 महीने बाद लात मार के उसको भगा दिया। और भी जगह वो ले गए थे। और जो ये सारी जानकारियां हैं, ये पुख्ता हैं, इनका आप चाहें तो इनको तस्दीक करा लें, और मैं उन दोनों को, त्यागी साहब को भी और गुजर साहब को भी, कैमरे के सामने रख दूंगा। सर, ये जो घटना बता रहे हैं, ये भी सरिया चोरी की बता रहे हैं, ये कौन से सन की बात होगी लगभग, कुछ आइडिया? देखिए, होगा कोई 25 साल के आसपास की बात होगी। इनके खिलाफ कार चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ परतापुर में, जो मेरठ बाईपास पे पड़ता है, थाना परतापुर, वहां मुकदमा दर्ज हुआ और ये जेल गए थे। और तत्कालीन विधायक श्री हरेंद्र मलिक जी, मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे, मेरे ससुर साहब के साथ बनूम महेंद्र सिंह भाटी जी के साथ विधायक रहे, मित्रता अच्छी रही है, मिलता रहता हूं मैं आदरणीय अंकल से, पैर भी छूता हूं उनके बेटे भी विधायक हैं। तो उनके शिष्य थे, उनके साथ उमेश जेल गए और सजा काटी थी, जिनकी जमानत भी अशोक चौधरी गुजर जी ने ली थी, जो मिलक दुहाई के रहने वाले हैं। कितनी जेल हुई थी? 2 महीने की, 6 महीने की, 3 दिन की, कुछ आइडिया है? कंफर्म हो जाएगा, अशोक चौधरी जी बता देंगे। FIR भी निकलवा लेंगे, सारी पेश करेंगे, जैसे हाईकोर्ट के आपके सामने प्रोसीडिंग दिल्ली की आज पेश की, ऐसे ही कर देंगे। उसके बारे में आप पूछिएगा उनसे, उमेश से, कि बताओ भाई। तो ये जानकारी जब लीक हुई, जब आपने दी है पूरी उनको, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार भी हैरान हो गई होगी, क्योंकि आजकल जो है वो जगह जगह जो लोग आ रहे हैं उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो उत्तराखंड सरकार ने शायद ये जानकारी कभी इकट्ठा नहीं की होगी पहले। LIU और IB मुझसे पूछे तो मैं बता दूंगा, सोर्स भी बता दूंगा, और उनकी हेल्प भी करूंगा कि ऐसे ऐसे बदमाशों के विषय में जानिए जो अपराधी हैं और देवभूमि के लिए बिल्कुल अनफिट हैं, देवभूमि को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल ये बहुत गुड़ जानकारी जो हमें को बताई है हमारे खानपुर के पूर्व विधायक जी ने, और फिलहाल इस विषय पर उमेश कुमार जी का इंटरव्यू जरूर लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि उमेश कुमार जी और इंटरव्यू जरूर देंगे, ताकि, और सर एक चीज और, उमेश कुमार जी से मैं मिला तो उन्होंने मुझसे बोला कि रवि तुम बायस्ड हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा हूं। उन्हें लगता है कि कौन सी चैंपियन जी का मैं आदमी हूं या भावना जी का मैं आदमी हूं, इसलिए मैं उनकी बातें करता हूं। मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप मुझे इंटरव्यू तो दे, मैं आपसे पूछता हूं, सब मुझे इंटरव्यू लेना है, आप मुझे तुरंत समय दे देते हैं।
ऐसी कोई डील होती नहीं कि भैया नहीं आप मुझे बुलाते हो, हमेशा मैंने ही आपको फोन किया इंटरव्यू के लिए। तो ये जो बाइज्ड वाली कहानी आती है समझ में, कारण है, वजह है, कारण है कि कायर और कमजोर व्यक्ति हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, रुड़की क्षेत्र में भी कुछ पत्रकार ऐसे, चैनल्स ऐसे हैं जो उनके जर खरीदें। मेरे पास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मैं कभी उनका अपमान नहीं करता, मैं सबका सम्मान करता हूं जो मुझसे पूछें। फॉर एग्जाम्पल रुड़की हब है एक चैनल रुड़की का, वो टोटल उमेश कुमार का जर खरीदे, इनका माउथ पीस है, हमारी बहुत बुराइयां निकालता रहा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए मेरे क्षेत्रवासी हैं, चाहे मेरे विरोधी हैं या मेरे पक्ष के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आए मुझसे पूछे, गलत निकालना है निकाल दें भाई, बदनाम होगा भी तो नाम होगा, क्या फर्क पड़ता है। पर उमेश कायर है, डरता है आपसे, ये उसका भय बोल रहा है। देखिए दरअसल ये सवाल मैं इसलिए पूछा हूं कि हर नेता को ये जवाब देना चाहिए। और सर मैं इस विषय पर हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के रणजीत सिंह रावत जी और दूसरे सलाहकार रहे हैं हरीश रावत जी के, उनसे कोई भी सवाल पूछिए वो हमेशा जवाब देने को तैयार रहते हैं। बेबाक है रंजीत भाई, बेबाक आदमी है, साफ बोलते हैं और नॉलेज भी है उनको, बता दूं मैं बहुत ज्ञानी, भले ही हमसे आज भी विपक्ष में हो, लेकिन जो जैसा है मैं वैसे ही कहता हूं। उमेश के लिए भी मैंने कहा जीनियस है लेकिन परवर्टेड है। देखिए एक डकैत होता है, वो मर्डर करता है, साहसी है लेकिन दुस्साहसिक है। उमेश भी इंटेलिजेंट है लेकिन उस गलत दिशा में मैलिशियस है। रंजीत रावत भी इंटेलिजेंट है, आप बात करिए बैठ करके, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। तो सर मैंने त्रिवेंद्र रावत जी से बात की, वो भी कोई भी सवाल लाइव में लिया और कोई भी सवाल पूछे जवाब मिलता है। आप भी से कोई सवाल पूछे जवाब मिलता है। ये बहुत जरूरी होता है कि एक पत्रकार सवाल पूछे, और मजा तभी है जब आप कोई भी सवाल पूछ लें और आपको जवाब मिले, कहीं आप पे कोई दबाव ना बने। उनमें से कुंवर पड़ोसी चैंपियन भी हैं, उनमें से त्रिवेंद्र रावत भी हैं, उनमें से रंजीत रावत जी भी हैं। काश उमेश कुमार जी भी ऐसे होते, हमें इंटरव्यू देते तो हम भी चाहते कि वो उनका पक्ष भी आना चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते, शुक्रिया। जय उत्तराखंड।